सारे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं तो उसमें आप शांत रहेंगे। यह कन्या की पहली मांग है। यह शर्त स्वीकार है आपको? आया नाम है, बोलिए। अब लड़की के दाहिने पैर का दाहिना अंगुष्ठ पकड़ करके इस चावल को गिराई। बस गिराई है। अगर आपको संशय हो तो क्यों ना गिरेबू पकड़िए। उसे गिरा दीजिए, एक चावल का पुंज गिरा दीजिए। अब दूसरा शर्त सुनिए। वापी कूप तड़ागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान नारंभे नुग्य ऊर्जे पितथा बदे। दूसरा शर्त है कन्या का कि हे स्वामी, अब मैंने इस समय से आप बावली कूप तालाब मैंने पहले बनते थे, ऐसे कुएं खुदाई किए जाते थे और यज्ञ जल संचय के लिए कुछ कूप बनाए जाते थे। तो इस तरह के कोई भी कार्य जो होंगे, तालाब आदि का निर्माण, यज्ञ यात्रा उत्सव आदि, कोई भी कार्य मेरी अनुमति के बिना नहीं करेंगे। चलिए दूसरा अब तीसरा सर, वर्त्योद्यापन दानानि स्त्रीणाम भावा स्वभावजा कृत्य भंगो दते कार्य स्त्री राय तथा बदेत। तीसरा शर्त यह है कि हे पतिदेव, व्रत उद्यापन दान आदि करना स्त्रियों का स्वाभाविक कर्म है। मेरे इस कार्य में आप कभी बाधा नहीं डालेंगे। यह तीसरी मांग है। चलिए तीसरा पूंज गिराइए। अब चौथी मांग, स्वकर्मणार्जित वित्तम पशु धान्य धनागमम सर्वम निवेदयन मह्यम चत्वारीति तथा बदेत। कहती है कि हे स्वामी, आप अपने पुरुषार्थ द्वारा जो भी धन कमा करके लावें, बैल गाय आदि पशु या अन्य द्रव्य सभी मुझे समर्पित करें। यह चौथी मांग है। जो भी आप कमाएंगे, यह तो मैंने विवाह का यह शर्त है। हमने कहा भी, आपको इशारा भी किया है कि आपका एक ही शर्त सब शर्तों पर भारी पड़ता है। अरे सब होंगे, कोई नहीं, एक में ना ही हो जाए। स्वीकार अरे भाई, जो विधि बात हो ना कि हम चौथा पुंज गिरा ताकि लड़ जरा हो। पांचवी शर्त है कि गजा स्वादि पशूनाम च हेयो पादेय कारणम अनापृच्छब न कर्तव्यम पंच पंचवित संबदेत। पांचवा शर्त यह है कि हे पतिदेव, आज से आप हाथी घोड़े आदि पशुओं का खरीदना या बेचना हमसे बिना पूछे नहीं करेंगे। हाथी घोड़ा, यह है मेरी पांचवी शर्त है। कोई भी सामान खरीदेंगे तो बिना राय के नहीं बेचेंगे। अब छठवां शर्त है, भूषणानि विचित्राणि रत्न धातुमयानि च दद्यान प्रतिगृह्याति खट ऋत्वापि संबदेत। छठवां शर्त है कि हे पतिदेव, समय समय पर जो आप हमको रत्न और सोने चांदी धातुओं से बने अनेक प्रकार के आभूषण एवं चित्र विचित्र वस्त्रों को दें, उसको पुनः आप लेने का लोभ न करें। ये छठवां शर्त है। सातवां शर्त है, गिरवा दीजिए, पहले अपने शर्त को भी सुनिएगा तब समझ में आएगा। सातवां शर्त क्या है कि गीत वादृतम मांगल्यम बधुना च गृहे सदा अनाहुतम गमिष्यामि तदा माम प्रतिपालय। मैं अपने भाई बंधुओं के घर जब भी मांगलिक कार्य होगा तो बिना बुलाए चली जाऊंगी। उस समय आप मुझे अपमानित प्रताड़ित नहीं करेंगे। ये सातवां शर्त है। अब देखिए 5 शर्त वर के कन्या से हैं। पहला शर्त क्या है कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे जानम त्यजत प्रोसित भर्ती का। इसमें कहना है कि हे प्रिय, मेरे घर पर रहने के समय क्रीड़ा, हंसी मजाक, पाउडर, लिपस्टिक आदि से शरीर सजाना, सामाजिक कार्य, देव दर्शन,
हास परिहास, दूसरे के घर जाना आदि कार्य करो, किंतु पति के परदेश चले जाने पर अर्थात उनके बाहर चले जाने पर पतिव्रता स्त्री को पूर्वोक्त कार्यों को नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं भी तुमको उपयुक्त नियमों का पालन करने हेतु सदा सचेत रहने के लिए उपदेश देता हूँ। रहने पर सभी शौक श्रृंगार किए जाएं, लेकिन पति जब घर पर न हो तो विशेष श्रृंगार और किसी के वहाँ नहीं जाना है। यह पहली शर्त है। मंजूर है? अब दूसरी शर्त, विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्रह्मांड और जाति बांधवा पंचमम ध्रुवालोक्य स्व साक्षिम तुम ममागता। इस विवाह में भगवान विष्णु, सामने स्पष्ट अग्निदेव, ब्राह्मण, बंधु बांधवगण और पांचवे ध्रुवतारा। ध्रुवतारा को थोड़ा सा देख लें आप लोग। ध्रुवतारा साक्षी हैं। इन साक्षित्व में आज तुम मेरी पत्नी हो रही हो। अब तीसरी शर्त देखिए, यही एक शर्त है जो सभी शर्तों पर भारी पड़ता है। तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत्। तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत्, व्रते में सर्वदा देय हृदयम स्ववरानने। तीसरी शर्त है लड़के की, यह वरानने तुम सदैव अपना चित्त मेरे चित्त के अनुकूल रखना। मतलब मैं जो चाहता हूँ वही करना। हमारी उचित आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना। मैं जो कुछ तुमसे कहूँ उसे अपने मन में ही रखना और मेरे नियम के अनुकूल अपने हृदय को रखना। मैं जैसा मैं चाहता हूँ उसके अनुरूप तुम्हारा आचरण हो, उसी तरह से तुम रहो। यह तुम्हारा पहला धर्म है। तो ये शर्त स्वीकार है। सगरी सातों शर्तवा के फंस गए मैं। अब पांचवा शर्त क्या है? बिना पत्नी कथाम धर्म आश्रमाणम प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता मम वामांगगामिनी। हे सुमुखी, पत्नी के बिना गृहस्थाश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता। अतः तुम मेरी विश्वास पात्र वामांगी और धर्मिणी बनो। नहीं बनो कोई आता। ये पांचवा शर्त है और इन पांचों शर्तों को मानना है। अब कहाँ हैं लोग?